Hello guys, my name is Jagdish Shukla and this is our third lecture on similarity and in this lecture we'll see some important theorem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीटी से. बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है. आपकी बुक में थेल्स वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, ये सीबीएसई या आईसीएसई की बुक में यूज़ किया हुआ है. तो इसका नेमिंग समझते. बेसिक मीन्स कुछ कॉमन चीज़ों की बात कर रहा है. प्रोपोर्शनलिटी एक प्रोपोर्शन वर्ड से आया. प्रोपोर्शन मतलब हम जानते हैं प्रोपोर्शन, इधर भी वर्ड यूज़ किया देखो प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन वर्ड से ये प्रोपोर्शनलिटी आया हुआ है. प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियो इक्वल होंगे वहाँ पे. और इसका नाम थेल्स थ्योरम क्यों है? क्योंकि ये मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था. थेल्स कौन थे? ये पाइथागोरस के टीचर थे, तो इसके लिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है. मैं शॉर्ट में इसको BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलूँगा. तो थ्योरम पढ़ने के पहले जान लेते हैं थ्योरम में होता क्या है. अगर किसी ट्रायंगल में इफ़ इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड से एक आप लाइन ड्रॉ कर लो थर्ड साइड के पैरेलल. मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से. इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में आप कोई भी दो साइड से, ये AB और AC ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं हम लोग, या फिर AB और BC ले सकते हैं, या फिर AC और BC ले सकते हैं. तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस है? 3 कॉम्बिनेशंस है. तो 3 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन से आप एक लाइन ड्रॉ करो और वो सामने वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए. ये 2 कंडीशन है. मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले तो कोई भी दो साइड से, और वो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए. ये लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है? कहीं से भी ड्रॉ करो. सपोज़ मैं AB और AC ले सकता हूँ. आप AB BC भी ले सकते हैं, AC BC भी ले सकते हैं. फिलहाल मैं ये 2 लाइन ले रहा हूँ. तो लाइन कहाँ से ड्रॉ करूँ? ऊपर से करूँ, बीच में से करूँ कि नीचे से करूँ? कहीं से भी करो, कोई इशू नहीं है, बट वो इसके पैरेलल होने चाहिए सामने वाली साइड के. सपोज़ मैं यहाँ से करता हूँ. कुछ लोगों को लगता है कि बीच में से जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज इसका नाम XY है. तो अगर किसी भी ट्रायंगल में ये हो रहा है तो क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? ये जो लाइन है ना L, वो AB और AC को 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, X और Y. तो इसकी वजह से जो दोनों भाग है ना, ये वाले पार्ट्स है ना और ये वाले पार्ट्स, वो इक्वल होंगे. AX अपॉन XB इक्वल टू AY अपॉन YC. तो ये शॉर्ट में BPT है. ये गिवन है. मतलब अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा होगा. इसमें एक और है L पैरेलल टू BC, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ. अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा. अभी ऐसा कैसे होता है वो हम प्रूव करेंगे, बट आपको सिंपली याद होना ही चाहिए. आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन है. तो कोई भी थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट घुसा देंगे. और ये ट्रायंगल, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए. भले ही आप एक बार थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से थ्योरम भी आना चाहिए. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन. अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. और वहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कहाँ से आया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आया. तो वहाँ पे आपको पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे इसका रिलेशन कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे. वो जब आगे हम प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे. तो सिंपली आपको यही करना है. अभी ये साइड यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है. कैसे? देखो, सेम मैं नाम लेता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा. सपोज़ ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, इसके पैरेलल होनी चाहिए. अभी इसके सामने की साइड कौन सी है? ये है ना. तो सपोज़ ये है, AB पे नाम क्या था? X था, और ये Y. तो नाम तो सेम ही आएगा, AX अपॉन XB. और एक मिनट, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा. नाम यहाँ पे साइड भी चेंज होगी ना अपनी. तो यहाँ पे आप लिख दो BX अपॉन XA, और यहाँ पे क्या है? BY अपॉन YC. तो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करने का. यहाँ से नीचे जा रहे हैं, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. एक और पॉसिबिलिटी है ऑफ कोर्स,
ये लाइन हम यहाँ से ड्रॉ की हमने, यहाँ से ड्रॉ की हमने, यहाँ से भी तो ड्रॉ हो सकती है। ए बी सी, और यहाँ पे था हमारा ए सी पे वाई था और यहाँ पे एक्स था, बी सी पे एक्स था। यहाँ पे नाम अब वैसे भी आगे पीछे होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी ए अपॉन सॉरी सी वाई अपॉन वाई ए इक्वल टू सी एक्स अपॉन एक्स बी, सी वाई अपॉन वाई ए इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन एक्स बी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब या ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, बस और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अगर ये है तो ये आंसर होगा, ये है तो ये होगा। पैरेलल तो तीनों में होगा, मतलब यहाँ पे एल बी सी के पैरेलल होगा, यहाँ पे ये लाइन सपोज ये भी एल है, एल ए सी के पैरेलल होगा, और यहाँ पे सपोज ये भी एल ई है, एल ए बी के पैरेलल होगा। तो हमने तीनों कंडीशंस में देख लिया क्या होता है। तो आपको ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो आप कहीं पे सेपरेट बुक में ये भी लिख दो, ये प्रॉपर्टी भी लिखनी है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भी लिख दो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल क्या होता है, मतलब ये थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। तो भी जो आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में, उसी को थोड़ा टिपिकली देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि कोई भी ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो जो कोई भी 2 साइड से पास होती हो और वो दोनों साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उनका जो रेशियो ना वो सेम होगा, या साइड सेम प्रपोर्शन में होगी, या खाली प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे दिया हुआ टिपिकल इंग्लिश में। इफ़ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड्स देन इट इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन इक्वल रेशियो और इक्वल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या लिखा देखो, इफ़ अ लाइन, यहाँ पे मैं फिगर फिर से ड्रॉ करता हूँ पढ़ते पढ़ते। आप कोई भी नेमिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो बुक में दिया हुई लेना है, ठीक है। इफ़ अ लाइन, एक लाइन पैरेलल टू अ साइड, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके पैरेलल, सपोज वो लाइन यहाँ से पास होती है, पी क्यू, लाइन का नाम सपोज एम ले लेते हैं। पैरेलल टू अ साइड, इस साइड के पैरेलल है, ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में इंटरसेक्ट्स दी रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग साइड पे इंटरसेक्ट करता है, एक पी पे और एक क्यू पे, एक आपका पी पे है और एक आपका क्यू पे है, इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, पी और क्यू। देन द लाइन, तो ये लाइन क्या करेगी, एम डिवाइड्स दी साइड्स, ये साइड को डिवाइड करेगी, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, इन सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशियो, मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब ये वाला। तो गिवन क्या आपने को, इन ट्राइंगल ABC, आपको थ्योरम का स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। मोस्टली एग्जाम्स में थ्योरम कैसे आते हैं, ब्रैकेट्स में आते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप पूरा थ्योरम्स खुद से सॉल्व करना सीखो। सपोज़ आपको ये लाइन दिया है तो पूरा थ्योरम कैसे सॉल्व करना वो आपको आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होंगे, कुछ स्टेप्स वो लोग मिस करके बॉक्स बनाएंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम्स होगी, कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। गिवन मतलब यहाँ पे पढ़ना है आपको, ये देखिए देन वाला पार्ट ऑलवेज अपने को प्रूव करना होता है, और इफ़ वाला पार्ट गिवन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट अपने को गिवन है, और ये वाला प्रूव करना है, देन वाला अपने को क्या करना है, प्रूव। तो गिवन क्या अपने को, इन ट्रायंगल ABC लाइन M पैरेलल्स टू लाइन BC या सेग BC, सेग मीन सेगमेंट, लाइन लिखो तो भी चलेगा, सेग ज़्यादा बेटर है। और लाइन M क्या करता है, AB को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट Q पे। लाइन जो दिख रहा है वही लिखना आपको, M इंटरसेक्ट्स सेग
AB and sec BC at point AB को किस पे कर रहा है, P एंड Q रिस्पेक्टिवली मतलब कि P पहले वाले नाम के लिए P और दूसरे वाले नाम के लिए Q, BC के लिए Q। यहाँ पे BC नहीं, अपना AC है ना, AC कर देते हैं। तो AB पे आपका P आ गया और AC पे आपका Q आ गया। तो गिवन ये हो गया अपना टू प्रूव देन के बाद वाला पार्ट। देन के बाद क्या बोला था, लाइन डिवाइड्स दी साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। तो इसका प्रपोर्शन सेम होगा, मतलब AP अपॉन PB इक्वल होगा आपका AQ अपॉन QC। तो अभी ये दिया होगा तो ये होगा, वो हमने ये यहाँ पे भी वही लिखा था मैंने, बट ये कैसे होता है वो अभी देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन करो सेग BQ और PC को। तो यहाँ पे लिख दो ड्रॉ सेग PC एंड सेग BQ। तो हमने सेग PC और BQ ड्रॉ कर लिया। तो अभी ज़रा ध्यान देना, अब ये फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, APB वाला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बनाया, सॉरी ये क्यू है आपका। मैंने ये लाइन, ये ट्रायंगल को ना ऐसा करके वहाँ पे ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे, अभी इन दोनों का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एक APQ का, APQ अगर आप इसका हाइट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा हाइट, और ये हाइट APQ का हाइट, सपोज इसका नाम QT है, तो APQ का हाइट QT है और PBQ का हाइट भी QT है। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसका हाइट बाहर बनता है। तो अगर यहाँ पे आप हाइट ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसा बनेगा हाइट, बट वो हाइट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कि इन ट्रायंगल्स की हाइट क्या है, सेम है। तो इनका जो एरियाज़ का रेशियो किसके इक्वल होगा, बेस के। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए वो ड्रॉ किया है। तो अभी APQ, ठीक है, अभी प्रूफ करते हैं हम लोग। तो पहले गिवन लिखा, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और अभी प्रूफ क्या करना है। अभी ये दो ट्रायंगल लेने आपको, APQ और PQB, APQ और PQB। अब ये दो ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे तो सपोज ये आपका हाइट, अगर आप इसको मानते हो ये वाले को, तो ये आपका बेस क्या होगा, AP हो जाएगा। और अभी आप PQB की बात करते हैं तो ये ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 से जब बड़ा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका हाइट भी यही होगा QT, तो इसका भी QT हाइट है। और यहाँ पे क्या है, इसका नाम BPB, और ये भी QT हाइट सेम है दोनों का, तो हाइट कैंसिल हो गया, तो एरिया किसके इक्वल हो गया, बेस के। तो इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ एंड PQB, एंड ट्रायंगल PQB, both triangles have same height, both triangles have
सेम हाइट, अगर हाइट सेम होगी तो इनका एरियाज़ का रेशियो किसके इक्वल होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB किसके इक्वल होगा, बेस के इक्वल होगा। बेस क्या है इसका, AP अपॉन PB। तो आप देखेंगे तो अपना ये लेफ़्ट वाला पार्ट मिल गया अपने को। अभी राइट वाला भी ढूंढना है सेम वे, तो अपने को ये वाला अभी ट्राइंगल लेना है। तो ये समझने के लिए ड्रॉ किया था, अब ड्रॉ करेंगे तो भी चलता है, बट अपनी बुक में ऐसा दिया नहीं है। इसको करने के वैसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी हैं। तो अभी हम APQ ये वाला ट्राइंगल लेंगे और PQC ले लेते हैं। यहाँ पे PQB लिया था, अभी PQC ले लेते हैं। तो अगर आप इसका हाइट ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ से ड्रॉ होगा। सपोज़ ये PT है, तो अभी फिर से निकालनी है हाइट दोनों ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। अभी ये ट्रायंगल की आप देखेंगे हाइट PT है और बेस AQ है। सेम वे PQC में ये भी ऑब्ट्यूज़ है, इसका भी हाइट बाहर जाएगा, हाइट इसकी भी PT होगी। तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम, जो लास्ट इसमें किया था सेम वैसा भी इसमें ही है। तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है। तो ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट या कॉमन हाइट। तो बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू, रेशियो किसके इक्वल होगा, बेस के। इसका बेस क्या AQ है और इसका बेस क्या है PQC का, QC हो गया QC। इसको नंबर 2 डाल दो। अभी अब दोनों ट्रायंगल को दोनों 1 और 2 पार्ट्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे भी APQ है, यहाँ भी APQ है, बट यहाँ पे PQB है, यहाँ पे PQC है। ये दोनों नाम अलग है नीचे के, और रेशियो तो जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्ट ये वाला पार्ट ना वो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों को भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, या इक्वल बताना पड़ेगा। क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो तो इक्वल है, बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अपने को सबसे पहले ये दोनों को इक्वल बताना है। वो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं इसको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। तो ये वाला लेना आपको BC और PQ, एक B है और एक C है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना उसको उल्टा करके बना दिया मैंने वहाँ। अब इसको ज्वाइन करोगे ना तो ऐसा लाइन हो जाएगा, और PQ को चाहिए तो आप ऐसा लंबा कर दो। इसको मैंने उल्टा करके वहाँ बना दिया सिंपली। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं। अपने को कौन सा नाम चाहिए, PQC चाहिए और एक PQB चाहिए। तो हम उन दोनों की बात करेंगे। एक आपका PQB, P ये वाला, और एक आपका PQC ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो ये मतलब यूजलेस है लाइन अपने लिए। अब ये देखो BC और PQ पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये वाला पार्ट,
तो ये लाइन ना, अभी आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे ना, तो उसका कुछ याद आ रहा होगा कि लाइंस पैरेलल है और बेस दोनों का सेम है। जब भी किसी भी ट्रायंगल में बेस सेम होगा, मतलब इसका बेस भी पी क्यू है, पी बी सी का, पी बी क्यू का और पी सी क्यू का, दोनों का बेस सेम है ना। पी क्यू दोनों में आता है, पी बी सी में आता है और पी सी क्यू में भी आता है और पी बी क्यू में भी आता है। तो ये दोनों में सेम है, कॉमन है और पैरेलल लाइन है तो हाइट भी सेम होगी। तो बस यही लिखना है अपने को और बता देना कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से सेग पी क्यू इज द कॉमन बेस, बरोबर, सेग पी क्यू कॉमन बेस है एंड लाइन एम पैरेलल्स टू, या सेग लिख देते ज़्यादा बेटर होगा, सेग पी क्यू पैरेलल्स टू सेग बी सी। भी बेस भी कॉमन है और लाइन भी पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बेस और हाइट दोनों क्या हो जाएगी, सेम। बेस हाइट सेम होगी तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसके लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो रिवाइज करके फिर से आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। कौन सा एरिया, हम पी बी क्यू और पी क्यू सी की बात कर रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, ये वाला हमने नाम लिया था एक, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी नंबर 3। अभी आप तीनों को कंपेयर कीजिए। पहले इन दो को करते हैं। यहाँ पे ए पी क्यू है, यहाँ पे भी ए पी क्यू है, क्लियर। यहाँ पे पी बी क्यू है और यहाँ पे पी क्यू सी है। पी बी क्यू और पी क्यू सी इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 से क्या पता चला अपने को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमारा पार्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको एग्ज़ाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन देंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, या आपको बॉक्स बना के देंगे, ट्रायंगल दे देंगे, यहाँ पे कुछ लाइन हाईलाइट करके कुछ मिसिंग बॉक्स बना देंगे, तो आपको बॉक्स को फिल करना होगा। तो ये अप्रॉक्स 3 to 4 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, 3 से 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आया तो इसका एप्लीकेशन तो 100% आएगा ही, जो हमने देखा था आगे। एप्लीकेशन में क्या, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये होगा तो ये हो सकता है, ये मतलब इफ़ वाला पार्ट है तो ये देन वाला पार्ट है। तो आई होप आपको समझा होगा इसमें हमने क्या किया। एक साइड पैरेलल होती है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। गिवन क्या है कि एम बी सी के पैरेलल है और ये अदर साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। और प्रूव क्या करना है कि इनका जो रेशियो वो इक्वल है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर ये ट्रायंगल लेना है ए पी क्यू और एक पी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला। फिर सेकंड टाइम में हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर ये वाला लेंगे। फिर इसमें तो ये तो कॉमन ट्रायंगल है, बट ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये पैरेलल के बीच में, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, सेम पैरेलल के बीच में, और बेस भी क्या दोनों का सेम है ना, पी क्यू। तो दोनों सेम बेस पे बने और सेम पैरेलल पे, तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो 1 2 3 से अब ये दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है तो एरिया बेस के रेशियो में आ गया। सेम इन दोनों ट्रायंगल का भी हाइट सेम है तो एरिया बेस के रेशियो में आ गया। और ये दोनों ट्रायंगल भी सेम है क्योंकि बेस कॉमन है और हाइट क्या दोनों की सेम, क्योंकि पैरेलल्स हैं। तो ये दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या हो गया, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका कॉन्वर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।